नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भागलपुर से है। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र में एक किसान दंपत्ति पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। खेत से लौटते समय 4 से 5 लोगों ने पति पत्नी को घेरकर लाठी डंडों रॉड से बुरी तरह पीटा है। इस हमले में पत्नी के दोनों पैर टूट गए हैं, जबकि पति के दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई। बीच बचाव कराने आए उनके बेटे को भी दबंगों ने मारा पीटा और घायल कर दिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि परबत्ता थाना के थानेदार और साथ ही दरोगा ने दबंगों के साथ दिया है और साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज कराने से भी इनकार कर दिया। यह घटना 8 दिसंबर को हुई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और इलाजरत है और साथ ही इसी बीच घायल दंपत्ति किसी तरह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नवगछिया थाना एसडीओपीओ को मिलने की सलाह दी है और साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीएम कार्यालय के बाहर पीड़ित साथ ही पति पत्नी ने रोते हुए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से जान बचाने की गुहार लगाई है और साथ ही घायल सुनील झा ने कहा कि वे अधिकारियों से न्याय की मांग करते करते थक चुके हैं और अब उन्हें गृह मंत्री से ही उम्मीद है। उनका कहना है कि दबंग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देख रहे हैं टूट गया है, पत्नी का भी पैर टूट गया है। हाँ, हम अपने खेत से जा रहे थे सर। रास्ते में 14 नंबर जमुनिया मौजा में अचानक जमुनिया के रंजीत भगत, विनय भगत, दीपक भगत बाबू, क्या किया ये लोग? ये हम आगे में जा रहे थे, मेरा बाल बच्चा था साथ में, मार के गिरा दिया। पैर टूट गया है आपका, कौन मारा है, क्या घटना हुआ? खेत से जा रहे थे फसल को जोत के, तो रंजीत भगत, दीपक भगत, विनय भगत सभी लोग मिल के मारने लगे हमारे पति को। तो हम दौड़ के गए बचाने के लिए, तो वही हमको। खेती आप लोग को क्या करता है, रोकता है खेती? हाँ, नहीं, खेती नहीं करने देंगे, ये मेरा संपत्ति है, तुम्हारा नहीं है, मेरा खतियानी जमीन है ये। थाना से मदद मिला? नहीं, थाना में बैठते बैठते हम थक गए। अब दरोगा आ रहे हैं, छोटा बाबू आ रहे हैं, बड़ा बाबू आ रहे हैं, वहाँ भी हम बहुत सारा बात बोले। आप लोग घूस खा खा के हमको बचा नहीं रहे हैं। देखिए मेरा स्थिति आप करवाए हैं। आज डीएम से मिलने आए हैं। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बोले कि आप एसपी के पास जाइए। डीएसपी के पास जाइए? हाँ, डीएसपी के पास जाइए। क्या नाम हुआ आपका? उम्मीद है आपको? उम्मीद है न्याय मिलेगा ये लोग से? नहीं, अब उम्मीद नहीं है, हम सब जगह से थक गए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी कहिएगा। हाँ, उन्हीं से अब हमको जो अर्जी विनती करना है वही हमको जो दिलाएंगे सम्राट चौधरी, अब वही हमको दिला सकते। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत आदर्श माध्य विद्यालय और साथ ही विश्वविद्यालय, आपको बता दें, धरहरा में 6ठी कक्षा की एक छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। कथित रूप से सहायक शिक्षक द्वारा छात्रा को 101 बार कान पकड़कर उठक बैठक करवाने की सजा दी गई, जिसके बाद छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी और इसकी स्थिति बिगड़ गई। परिजनों ने तत्काल छात्रा को उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शिक्षक ने नहीं सुनी छात्रा की गुहार। जानकारी के अनुसार छात्रा ने शिक्षक से बार बार अनुरोध किया कि वह सजा नहीं कर पा रही है, लेकिन शिक्षक ने ना सुनने के बजाय 202 बार और उठक बैठक करने का निर्देश दिया। अत्यधिक शारीरिक थकान के कारण छात्रा अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। स्कूल प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई। घटना के बाद विद्यालय की और साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक शशिकला देवी को छात्रा की हालत की जानकारी दी गई, लेकिन आरोप है कि उन्होंने परिवार के लोगों को खुद छात्रा को घर ले जाने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। और साथ ही अब परिजनों में रोष है, गांव में तनाव है। छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में कमजोर है, जिस कारण शिक्षक अक्सर उसे डांटते फटकारते रहते हैं। और साथ ही मेरा आरोप है कि मेरी बेटी को 101 बार उठक बैठक करवाया गया, फिर 202 बार और करने को कहा गया। वह गिर पड़ी, लेकिन शिक्षक उसके चेहरे पर पानी डालते रहे और दोपहर बाद जब परिजन स्कूल पहुंचे तो वहां से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें पूरी घटना का पता चला। गांव में शिक्षक के इस कृत्य को लेकर आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों से जवाब तलब किया। जांच शुरू की गई है और साथ ही कार्रवाई की तैयारी है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक उमा शंकर सिंह ने बताया कि वे छुट्टी पर थे और मामले की जाँच होती ही और साथ ही स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की
जाएगी। घटना की लिखित शिकायत थाना में दे दी गई है। सामुदायिक जनों में और साथ ही अभिभावकों ने जिला शिक्षा विभाग से भी मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आई हुई है, क्या है हुआ है? एक बच्ची जो है लत्ती पाकर की रहने वाली है और उनका जो स्कूल में एक टीचर जो है उनको मतलब लगभग 100-150 बार कान पकड़ के बोला कि उठ बैठ करो, जिसके कारण से बच्चा जो है ना उसका मतलब चलना फिरना थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उसके बाद मुँह से आवाज़ नहीं निकलता, एक बार बेहोश हो गई बच्ची। कौन स्कूल में है? वही मतलब लत्ती पाकर में एक स्कूल है आदर्श ग्रामधारा मध्य विद्यालय है, तो उसी स्कूल में मतलब बच्ची आपस में बात कर रही थी। किसी कारण से एक टीचर ने देख लिया, उसके बाद उसको बोला कि तुम 100-150 बार कान पकड़ के उठ बैठ करो, लेकिन उसके कारण से बच्चा जो किया ना उसका चलना फिरना, और एक बार बच्ची गिर गई, मुझसे आवाज़ भी मतलब नहीं निकलने लगा, मुझसे झाग भी मतलब उतर से, और एक बार मतलब कुछ देर तक स्कूल में यूं ही मतलब पड़ी रही बच्ची आधा पौने घंटा तक। कुछ देर के बाद मतलब टीचर फ़ोन करते कि आप अपने बच्चे को लेके जाइए, हालत ख़राब है। तो उसके बाद यहाँ से बोला कि आप भेज दीजिए बच्चे को। तब 2 बच्ची मतलब टोटो करके उसको घर तक लाई। तब उसके बाद हालत देखिए ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब होने लगा, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल नौगछिया, तब सभी परिजन उसको लेकर गए। तो स्कूल के मास्टर कुछ व्यवस्था नहीं की है? नहीं, मतलब यूँ ही मतलब छोड़ दिया गया, मतलब कैसे मतलब आप दिखाइए जहाँ उसको दिखाना है, और मतलब किसी कोई बात करके पल्ला झाड़ लिया, मतलब यूँ ऐसे ही उसका तबीयत ये वो नस्ल करा। और बच्ची मतलब बार बार मतलब बयान दे रही है कि मतलब हमको सर 100 बार कान पकड़ के बोला उठ बैठ करने के लिए, जो कि वो बच्चा असमर्थ थी 100 बार करने। शायद उसके से पूछ लीजिए बच्ची से, अगर वो बता रही है तो बगल से। भागलपुर में जमीन खाली करवाने पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि को लोगों ने घेर लिया और घेर कर पीट दिया। आपको बता दें, घटना रंगरा थाना क्षेत्र के बनिया वैसी पंचायत के नगहर बहियार की है, जहां पर जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि कुमोदी यादव और उनके 2 प्राइवेट अंगरक्षकों को दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हमलावरों ने दोनों अंगरक्षकों की 2 राइफल गोलियां और साथ ही मोबाइल भी छीन लिया है। घायलों का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय अस्पताल में कराया जा रहा है। और साथ ही रसलपुर के पार्षद TN यादव ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व कुमोदी यादव ने खेती के उद्देश्य से यह जमीन खरीदी थी और जमीन पर बहेलिया समुदाय के लोगों का कब्जा बताया जा रहा है। 2 दिन पहले भी रंगरा सीओ मौके पर पहुंचकर जमीन को लेकर जांच पड़ताल कर चुके थे और कुमोदी यादव अपने 2 निजी अंगरक्षकों के साथ हथियारों सहित जमीन खाली कराने के लिए पहुंचे थे। इधर इस बात की सूचना मिलते ही दूसरे पक्ष के करीब 200 लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विवाद मारपीट में बदल गया। और साथ ही आपको बता दें, इधर सूचना के बाद मायागंज अस्पताल घरेलू से मिलने पहुंचे जदयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम जैसे मजबूत प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण वारदातें हो रही हैं। घायल इलाके में समाज सेवी के तौर पर काम करता था और लेकिन उन्हें क्षमता था कि वह एक गांव को खाली करा दें। इसको लेकर कई बार थानेदार को भी फोन किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। उन्होंने सरकारी नंबर पर भी सवाल खड़े किए। कहा पुलिसकर्मी अपना प्राइवेट नंबर माफिया को नंबर दे देते हैं जो उन्हें पैसे पहुंचाते हैं। हम लोगों को तो सरकारी नंबर भी नहीं मिलेगा। मजबूत खुट्टा थे, सारे क्रिमिनलों को ये जो होता है हरक बना रहता था। तब जान के गोपाल मंडल नहीं है तो चलो, ये साधारण आदमी था जिसको डिंगा के मार दिया। मारा साधारण आदमी नहीं था, टोला को खाली करने वाला था, लेकिन बढ़िया आदमी थे। गरीबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहा करते थे। क्या हो गई थी? अरे हो नहीं गई, खेत जोतवाने के लिए लोग गए थे। ये रखते हैं 1-2 ठो लाइसेंसी जो फौजी से उधर से आ रहा था, जो खेत जोतवा के इधर 5-7 आदमी था, बस लाठी डंग चलाने लगा। पहले हथियार में छीन लिया दोनों। वो लोग ज्यादा संख्या में था, ये 3 ही था, 3 या 4 आदमी उसी में छीन, जैसा सुनने के लिए हमको मिल रहा अभी आने के बाद छीन लिया। तो उसके बाद लाठी डंग, ये तो चितपट होते होते बचा। स्थिर रहता तब तो दबिया से काट देता। क्या लगता है क्या स्थिति बन गई है बिहार में?
नहीं नहीं, बिहार की छोड़ दीजिए, हम तो गोपालपुर का बात करेंगे। स्थिति बुरा बन गई है, ये क्राइम पर कंट्रोल नहीं है। क्राइम हम कहेंगे जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने ध्यान नहीं देते हैं, बेलगाम हो गया। हमको कहा है पुलिस के खिलाफ में नहीं बोलने के लिए, सब ने मत बोलिए, अब मत गाली बकिए। गाली किसी को हम देते हैं, जो पदाधिकारी नहीं सुनता है उसको गाली आम पब्लिक को तो नहीं देते हैं, और इधर सुना देते हैं। त्रिपुरारी भारती जदयू के जिला अध्यक्ष थे, पूर्व जिला अध्यक्ष, और हम चुनाव हार गए और यादव बस्ती में मंडलो घुस गए। वो आया कल आया वहां पर और 4-5 आदमी से लात तात फेंकने लगा उसका। बिहार सरकार जमीन है, उधर से मंडल लोग दबा है, इधर से ये लोग दबा है, थोड़ा थोड़ा आके लाद उद फेंक दिया। ये लोग दौड़ा काहे फेंक रहा है, तो मारा उसके चाचा को, चाचा का हाथ तोड़ दिया, नाक में ऐसा मारा कि नाक से ब्लड चलने लगा, सब कुछ। मायागंज से भर्ती होकर इलाज करा के गए, और अभी तक पुलिस नहीं गई है। नवगछिया थाना के अंतर्गत वो स्थल पड़ता है, अभी तक पुलिस नहीं गई है। और हम बोले त्रिपुरारी भारती को, तुम गया, हाँ बोल लो छले से मदद करेंगे आपको, मदद नहीं हुआ। अब गया है कि नहीं गया है। हमारे पास सरकारी नंबर चाहे ये पुलिस महकमे के लोग हो या सिविल विभाग के लोग हो, सीओ, बीडीओ, थाना इंचार्ज, इंस्पेक्टर, ये लोग नहीं चालू रखता है। हम लोग नेता हुए, जनप्रतिनिधि हुए, हम लोगों को सरकार ये नंबर न देगा तो प्राइवेट नंबर तो उसको देता है जिससे माल लेना पड़ता है। हम लोग के पास प्राइवेट नंबर ही नहीं रहता। लगाते रह गए थाना प्रभारी नवगछिया को, नहीं लगा। उसके बाद बोले कि तुम वहां जाके किसी से पता करके जाओ, हमको दो, तो दे नहीं सका, नहीं उपलब्ध हुआ होगा। फिर क्या किया, पुलिस गया कि नहीं गया नहीं कह सकते। इतना यही समझिए निकम्मा पुलिस है, यही नहीं गोपालपुर का, पूरे बिहार का निकम्मा पुलिस है। और बगैर पैसा लिए एफआईआर दर्ज करता ही नहीं है। जिसको मारा भी वो भी एफआईआर करने के लिए गया, उससे जो कमजोर आदमी, गरीब आदमी, उससे एफआईआर बनवा के ले लेता है और उसको भगा देता है लोकल में ट्रीटमेंट करा के, और उसके बाद तब लाता है वो उसको फोन करके बोले जो मारा है, बोला ऐसे ऐसे बात, आपको अंडर कस्टडी ले लेंगे। उससे माल टानता है 100, मतलब क्या बोलता है 107 दोनों पार्टी पर चला देता है। अब गरीब कहाँ जाए, गरीब को कहता है तो काटिए तो वो दूसरा बार जगह। ये स्थिति है, एफआईआर लेना ही नहीं चाहता बगैर पैसे का, और ज्यादा माल कमाने के फेर में है। अभी देख लिए ऐसा स्थिति है कि जबकि विजय सिन्हा परिवहन मंत्री, उन्होंने बोल दिए हैं पुलिस तहसीलदारी नहीं कर सकती है। एकदम परिपेती से आने में जितना थानादार है या ऑफिसर है, डीएसपी हो, एकदम जमकर तहसीलदारी करते हैं। होगा थाना को, इन लोगों को हम समझते हैं 5 लाख रुपया पर डे। सबौर थाना को वही स्थिति है, पर डे। ये है तो पुलिस सुधरने वाली थोड़ो है। हम बदनाम हो गए, गाली देता था, गाली देने वाला काम ही करता था तो गाली बकते थे, और कोई ऐसा गलती तो नहीं किया हम। ये सरकार हमारी ठीक ठाक है, लेकिन खुट्टा यहाँ का मजबूत नहीं है, इसलिए कार्यक्रम हिलडोल हो रहा है। भागलपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के आपको बता दें कि आलोक में आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष की चौथी एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का औपचारिक उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और भागलपुर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय भागलपुर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला अधिकारी और साथ ही सीनियर एसपी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल और साथ ही दीवानी वाद, आपराधिक सुलहनीय वाद और साथ ही पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना बीमा दावा,
ट्रैफिक चालान सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाता है। भागलपुर में 20, नवगछिया में 4 और साथ ही कहलगांव में 3 कुल 27 बेंचों का गठन कर मामलों का निपटारा किया जा रहा है। लोक अदालत की खास बात यह है कि यहां सुलह के माध्यम से निपटाए गए मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता है। इस लोक अदालत में मोटर वाहन चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जाता है। जानकारी के अनुसार करीब 23,000 परीक्षकों को नोटिस भेज दिया गया है, जिनके मामलों का आज निष्पादन किया जा रहा है। हैं। आज इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें कि 23,000 केसेस को हमारे आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा रखा गया है। और आप देख रहे हो कि हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे काफ़ी संख्या में अधिकारीगण आए हुए हैं और मुझे भरोसा है कि हजारों लोगों को न्याय मिलेगा। और इस लोक अदालत में सभी लोग अवगत हैं कि इसका अपील नहीं होता है, यानी सुलह यही होता है, तो हजारों लोगों को जो मानसिक वेदना है उनसे उनको मुक्ति मिलेगी, राहत। मैं पक्षकारों से यही अपील करूंगा कि मन में वेदना को लेकर के, मन में गलत भाव को लेकर के नहीं जीना चाहिए। यदि छोटे मोटे इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे न्यायिक अधिकारीगण हैं, हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारीगण हैं, इश्यूज को यहाँ रिजॉल्व करा करके ही जाएं ताकि वो खुश रह सकें। जानकारी दी थी, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि कुल आइडेंटिफाइड केसेस हमारे यहाँ 23,000 हैं, जिसमें से लगभग 17,000 केसेस जो हैं वो प्री लिटिगेशन स्टेज के हैं और इसके अलावा 6,000 केसेस जो वो पोस्ट लिटिगेशन स्टेजेस के केसेस हैं। और हम लोगों ने इन वादों का निपटारा करने के लिए इसके पहले पिछले कई हफ्तों में कई प्री सिटिंग्स भी की और उस प्री सिटिंग्स के दौरान में जहाँ तक प्री लिटिगेशन के मामले हैं उसमें करीब करीब हम लोगों ने अब तक जो है मेरे ख्याल से कितना 1700 केसेस के आसपास ऑलरेडी डिस्पोजल कर लिया है। उसी तरह से पोस्ट लिटिगेशन के भी मामलों में लगभग 350 मामलों का निपटारा अब तक किया जा चुका है, जिस पर कि आज मतलब औपचारिक रूप से उस पर सहमति बनेगी और उस पर दस्तखत करके उस अवार्ड पारित कर दिया जाएगा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित एक शिव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर मंदिर से जुड़े व्यक्ति द्वारा थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन के अनुसार अज्ञात चोरों ने शिव मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों द्वारा मंदिर की दान पेटी में तोड़ दिया गया, जिसमें करीब 60 से 70 हजार रुपए नकद होने की बात आवेदन में बताई गई है। इसके साथ ही मंदिर में रखे अन्य सामान के चोरी होने का भी उल्लेख किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर चोरी की इस घटना को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। पुलिस मामले को दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है और चोरों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। घटना घटी थी भाई साहब? घटना यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा बताया गया कि लमसम यहाँ से देर रात वही 3 बजे के करीब लमसम 50-60 हज़ार रुपये की चोरी हुई है, जिसमें कि 30 भर के लमसम मान सकते हैं कि एक सांप था नाग जो शिवलिंग के ऊपर में रहता है, और साथ ही साथ जितने भी दिया हो गया, पीतल का घंटा हो गया, अनेक वस्तुएं यहाँ से चोरी हुई है। हम लोग यहाँ जो है प्राथमिकी दर्ज कराए हैं और अभी पुलिस को आज विज्ञापन दे करके आए हैं। अब देखते हैं प्रशासन इस विषय पर संज्ञान लेती है कि नहीं। बस यही ध्यान आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर आप लोगों के पास इस प्रकार का कोई भी वस्तु आता है चांदी का, हाँ, तो आप हम लोगों को पुलिस में बताएं जरूर। धन्यवाद। घटना घटित हुई थी
जैसा कि हम लोगों को यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जो है यहाँ पे एक शिव मंदिर था जिसमें कि 25 से 30 भर का एक नाग सांप था जो कि शिवलिंग के ऊपर रहता है, उसकी चोरी हुई है। साथ ही साथ 3 केजी लगभग का घंटा था, उसका चोरी हुआ है। और एक ऐतिहासिक लोटकी जिसको कलश बोलते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी गिरते रहता है, उसकी चोरी हुई है। इसके साथ अन्य भी छोटे छोटे जो भगवान को लोगों का चढ़ावा होता है, छोटा छोटा सांप था और भी बहुत सारी छोटा छोटा लोटकी था, कलश था, इन सभी की भी चोरी हुई है। और यह घटना का अंजाम लगभग रात्रि के 2 से 3 बजे के भी दी गई। इसके लिए हम लोगों ने जो है पुलिस थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्रशासन ने इस पर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। भागलपुर बिहार में पछुआ हवा चलने से ठंड में इजाफा हो गया है। तापमान में गिरावट के बीच अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में ठंड के मौसम में फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पूर्व भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि अतिक्रमण हटाने से पहले फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद झुग्गी झोपड़ी में रहे लोगों को हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद भागलपुर नगर निगम हरकत में आया और शहर में रैन बसेरों की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बड़ी खंजरपुर स्थित रैन बसेरों में एक साथ 15 लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ जरूरतमंदों के लिए ठंड से बचाव की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों में 24 घंटे के लिए केयरटेकर की तैनाती की गई है ताकि ठंड के मौसम में बेघर लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। एक कल्याणी एलो के नगर निगम के द्वारा नगर यहाँ पे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, निःशुल्क है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कभी 5 होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 12 भी हो जाते हैं, कभी 15 होते हैं। 15 के बाद नहीं आते। कैसे लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए? आते हैं वो मजदूर, वो विक्रेता, साग सब्जी वाली सब आती है, 4 गो 5 गो 3 गो, कभी कभी 2 गो, कभी 5 गो हो जाती है। ऐसा लगा आपको कि यदि मानी किसको घर है उसके बावजूद भी यहाँ पे रहने आती है? नहीं, यहाँ घर नहीं है, सबका बाहर के है। अच्छा, अभी तो सरकार के द्वारा सब फुटपाथ वाले को भगाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी को खड़ा जा रहा है, तो वैसे लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जिसका झुग्गी नहीं, वो सब नहीं आते हैं। कितनी महिला आती है? कोई गारंटी नहीं है सर, यहाँ कितने वो गिनती नहीं है। कभी 5 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 2 भी हो जाते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है घोलेश्वर रविदास। क्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर आप क्या? हम केयरटेकर के रूप में हैं। आप 24 घंटे इसी जगह बस यहीं रहते। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय वादे हसनपुर में पढ़ने वाले कक्षा 4 और 5 के छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनैना देवी के पति अखिलेश प्रसाद उर्फ अखिल कुमार ने बच्चों को बेरहमी से पीटा है और साथ ही पीड़ित छात्र निवास कुमार समेत अन्य बच्चों का कहना है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के बुरी तरह से मारा गया है। घटना के बाद बच्चों में दहशत का माहौल है और परिजनों ने स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्ति द्वारा बच्चों से मारपीट को गंभीर लापरवाही बताया है। वहीं कन्हैया लाल मंडल ने बताया कि 10 साल से हम अध्यक्ष थे, स्कूल का रवैया देख करके अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। वहां के गांव के मुखिया ने बताया कि स्कूल की स्थिति ठीक नहीं रही है और साथ ही इसी कारण गांव के प्रधानाध्यापिका के पति अखिलेश कुमार सिंह के द्वारा बच्चों के साथ रोजाना मारपीट की जाती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग और साथ ही प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सर। कौन मारा था? अमरेश सर। कहाँ घर तुम रहा हुआ? ये वाला क्या हुआ था? सर
हम प्रार्थना करने गए थे, मेरा माथा दर्द कर रहा था। सर को बोले कि सर आए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमको मारने लगा। पूरा पिटाई किया था? हाँ पूरा। कौन पिटाई किया था? अमरीश सर। अमरीश सर। मैम का हस्बैंड। मैम का हस्बैंड क्यों मारा था? मतलब एक मैम आई थी ट्रेनिंग करवाने कुछ दिन पहले, उसमें नाम है। वो कौन है यहाँ का? टीचर है? तो बाहर से क्यों आके मारता है वो? अपने आके मारने लगा हमको। मतलब सिखाने के लिए आए थे, ट्रेनिंग लेने के लिए। उसमें हम भी शामिल थे। हमको नहीं देखा, हमको मार दिया। आपका नाम क्या हुआ? विशाल कुमार। पिताजी का नाम? धनंजय मंडल। अभी ये देखिए, हमारे गांव के बच्चे भतीजा हैं, स्कूल गए थे, इसको अकील कुमार ने बहुत जोर से मारा है। ये बच्चा ये लगा के 3 बार मारा। बच्चों कितना बार मारा? 3 बार। किसने मारा है? अकील कौन है स्कूल का? कोई नहीं। भागलपुर जिले के बहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लत्तीपुर उत्तर गांव निवासी 55 वर्षीय सुनील झा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बताते हैं, मृतक के पिता का नाम स्वर्गीय उमाकांत झा है और परिजनों का आरोप है कि जिनके साथ वह घर से निकले थे, उनकी बातों में लगातार विरोधाभास रहा है, जिससे संदेह और गहरा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच की है, गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार सुनील झा दाह संस्कार में शामिल होने के लिए भीम शंकर यादव के साथ घर से निकले थे। काफी समय बीत जाने के बाद वह जब वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। इसी बीच भीम शंकर यादव का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि सुनील झा और साथ ही 0 माइल के पास गिर गया है। यह सूचना देने के बाद भीम यादव का मोबाइल फोन बंद हो गया, जिससे परिजन और अधिक परेशान हो गए। इसके बाद परिजनों ने 0 माइल सहित आसपास के कई थानों में और साथ ही संभावित थानों पर खोजबीन की, लेकिन सुनील झा का कोई सुराग नहीं मिला। रात करीब 10:30 बजे एक बार फिर भीम शंकर यादव का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि रानी तालाब के आगे माउंट SSME स्कूल के पास बगीचे में सुनील झा पड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही उसके बाद परिजन वहां पर पहुंचे। बाबूपुर मोड़ स्थित माउंट SSC स्कूल के बगल बगीचे में पहुंचे, जहां सुनील झा बेहोशी की हालत में मिले हैं। परिजनों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद ब्रेन हैमरेज की बात कही और उनका इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई और साथ ही मृतक के परिजनों का आरोप है कि भीम शंकर यादव की दी गई जानकारी बार बार बदली गई, जिसकी भूमिका पर संदेह पैदा हो रहा है। परिजनों का कहना है सुनील झा की ऐसी हालत कैसे हुई है, इसकी सही जानकारी केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो उनके साथ था। और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। और साथ ही पुलिस फिलहाल पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सही से की जाएगी। दादी का देहांत हो गया था और उनको जलाने के लिए हम लोग बराड़ी आए थे। तो इसी समय जो है ये सब घटना हुआ था और हम लोगों को ये सब का बात जो है पता बहुत देर के बाद चला है। किनके साथ गए थे? ये भीम शंकर यादव नाम इसका, भीम शंकर यादव। ये कौन है भीम शंकर यादव? भीम शंकर यादव ये ना हमारे रिलेशन में आते हैं, ना ही मतलब हमारे गाँव का है। ये जो है मतलब यही मृतक के साथ जो है वो गया हुआ। इनसे दोस्ती थी क्या? नहीं, दोस्ती भी नहीं। कोई दोस्ती वोस्ती कोई बोले तो रिलेशन मतलब उतने भीड़ में मतलब हाँ, उस भीड़ में जो है इनके साथ में लेके गए। आपको क्या जानकारी हुई जो कि आप लोग पहुंचे इनके पास? जानकारी हम लोगों को पहले जो है बहुत मतलब उससे कुछ बताया। 2-3 घंटे तक हम लोग बहुत मतलब इधर उधर घूमे, थाना घूमे। बोला था कि थाने में जो है थाना वाला लेके गया हुआ है, औद्योगिक थाना। ये बात गलत थी और सच्चाई जो है हम लोगों को बहुत देर के बाद पता चला। वो जो है उनको हम उठाने के लिए रानी तालाब गए हुए थे। वो इनको रानी तालाब मिले? रानी तालाब में मिले। घटना कौन दिन हुआ है? घटना गुरुवार को हुआ है। और सूचना आपको कितने बजे मिला है? सूचना भीम यादव की सूचना जो है हम 4 बजे। 4 बजे? हाँ।
क्या नाम है उनका? मृतक का नाम क्या है? सुनील झा। कितना उम्र हो रहा है? 56। क्या करते थे? व्यवसाय करते हैं। कहाँ घर पर था? लक्कीपुर। आप कौन है? हम बेटे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा राकेश कुमार जी। अगली खबर भागलपुर से है, जहां मायागंज अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा गोविंदपुर फुलका गांव में मंगलवार 9 तारीख की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में रिमझिम देवी पति अभिषेक कुमार गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना सुबह करीब 7 बजे की है, जब रिमझिम देवी अपने घर में चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी और ठंड से बचने के लिए आग ताप रही थी। इसी दौरान उसकी नाइटी में अचानक आग लग गई, जिसकी उसकी तुरंत भनक नहीं लगी और साथ ही परिजनों के अनुसार रिमझिम देवी उस समय अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए हुई थी। अचानक कपड़ों में आग लगने की से वह घबरा गई और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक उनके शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था। आग की चपेट में आने से उन्हें गंभीर जलन हुई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की तुरंत बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में पहुंचाया है। वहां डॉक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया है। मायागंज अस्पताल में 9 तारीख से उनका इलाज लगातार जारी रहा, लेकिन कई दिनों के उपचार के बावजूद उनकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका और डॉक्टरों के अनुसार रिमझिम देवी का शरीर काफी प्रतिशत तक झुलस चुका था, जिस कारण संक्रमण और साथ ही अन्य जटिलताओं का खतरा बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार 13 तारीख को चिकित्सकों ने उन्हें उच्च स्तरीय इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। फिलहाल उन्हें पटना ले जाने की तैयारी की जा रही है। परिजन उनकी सलामती के लिए चिंतित हैं। घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित के इलाज के लिए हर संभव मदद की मांग की है। वहीं यह घटना एक बार फिर घरेलू रसोई में आग से होने वाले हादसों को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत को उजागर करती है। कमाते खिलाते हैं। हाँ, एक मतलब दुर्घटना हो गया, बैठी थी, जो काम हो गया, दुर्घटना हो गया दुर्घटना। यही एक बेटी है आपको? नहीं, हमको 3 गो है। तीनों की शादी कर दी है? कर दिया, बाल बच्चा। आपका घर कहाँ हुआ? कुमारसार। बेटा लोग भी है? जी हाँ। काम करता है क्या? 2 बेटा है। काम करता है? हाँ। क्या नाम है आपका? अंजनी देवी। ये कैसे घटना हुआ है? 2 घर रहते वह नाइटी में की कैसे तापा में धरी लेके गुरु। हाँ, बगल में जे छे सब बोले सास को तो तुरंत चावल दे रहे, हंसे रहे, बोले रहे तुरंत। बच्चा 20 दिन के छे। सास उनका बचावन हो बाबू खाली गदाल करे। ओकरा बाद अगल बगल के लोग गेले, कोई कुछ केकरो कम्बल धो कुछ दो करते करते लक्ष्मी के नाटा घायल हो गेले, लहरी के देते। और मतलब सारा परिवार खुशी रहते हैं? हाँ, सब कोई झगड़ा लड़ा नहीं। दोनों सास को तो इनको बेटा की कहते सुल्तानगंज, इनको दूल्हा हमरे घर के बगल में राजमिस्त्री छे। कोई झगड़ा लड़ा नहीं। आप कौन है जो कौन है? बहन चचेरी, मंझला चचा का बेटी। कितनी बहन है? ये 4 बहन। और सब बहन? और सब बहन एगो छे मौसमगंज में, बदामा चक में। सब छोटकी रहे। हाँ। आपका भी घर वही है? हाँ, छोटी उनको फुलका। एगो आरो बड़का बाप के बेटी छे। एगो 3 बहन, एगो हम बड़का के, एगो हम मंझला के, संझला के, एगो 7 नंबर में बहन छे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा देवी। हाँ। इनके घर के बगल में आपका भी घर है? अच्छे दूरी से तैयो दरोगा पुलिस जेते न तो कोई नहीं कहते की होलो छे, कुछ नहीं। हाँ, कोई नहीं सुना जाए कखनो नहीं कोई कहे पर हाँ सब गोसास करले छे या लड़लो छे झगड़लो छे। ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनहोनी घटना ही हो गेले। भागलपुर जिला जनता दल यूनाइटेड जदयू कार्यालय मौर्य विहार भवन 0 और साथ ही 0 माइल भागलपुर से जिला स्तरीय जदयू सदस्यता अभियान 2025-2028 की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अवसर पर आयोजित बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल और साथ ही एमएलसी विजय सिंह भी पहुंचे और उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। अपने संबोधन में सांसद अजय मंडल ने कहा कि यह अभियान विधानसभा चुनाव की तैयारी
खुशहाली और एनडीए की एकता का मजबूत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीते चुनावों में एनडीए ने एकजुटता के बल पर जीत हासिल की है और यही एकता भविष्य में भी हमारे सबसे बड़ी ताकत रहेगी। और सांसद अजय मंडल ने कहा कि एनडीए की जीत का मुख्य आधार आपसी समन्वय और संगठन को मजबूती देना है। हम सभी लोग एकजुट हैं और साथ ही एकता को हर हाल में बनाए रखेंगे। इसी उद्देश्य से आज पूरे बिहार में एक साथ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा ताकि संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव-गांव, टोल-टोल जाकर आम जनता को जदयू की नीतियों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों और सामाजिक न्याय के संकल्प से जोड़े। सांसद ने कहा कि सदस्यता अभियान केवल संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का अभियान है। भागलपुर के मौर्य जुबली पैलेस मौर्य विहार भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के सभी प्रकोष्ठों के सदस्य, पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सदस्यता अभियान की रूपरेखा, लक्ष्य और कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने का संकल्प लिया गया। नेताओं ने विश्वास जताया कि जदयू का यह सदस्यता अभियान आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को अधिक मजबूती प्रदान करने और एनडीए की जीत की नींव को और मजबूत करेगा। इस कार्यक्रम में प्रहलाद सरकार प्रभारी, सूडू साई और कहकशा परवीन, पूर्व राज्यसभा सांसद, सलूतागंज विधायक ललित नारायण, मंडल कार्यकारी जिला अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, रामाशीष सिंह, राकेश ओझा, शैलेंद्र तोमर सहित भागलपुर जिले के सभी विधानसभा के जदयू के प्रखंड कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। का प्रारंभ किया गया। पूरे राज्य भर में यह अभियान जारी हुई है और हम लोग उसी सिलसिले में आज भागलपुर आए हुए हैं। भागलपुर जिला से हम लोग इसको कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आगे क्या है? नहीं, अभी 1 महीना निरंतर ये सदस्यता हम लोगों को बनाना है। 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ सदस्य पूरे बिहार में हम लोग जनता दल यूनाइटेड का बनाएंगे और हम लोग उसी कार्यक्रम में आज शुभारंभ हो गया। हर जिले में आज हो गया होगा। पूरे बिहार के तमाम जिले में, 38 जिले में आज हम लोग का, और 2 पुलिस जिला है वहाँ भी, सभी मिला करके सभी जगह काम प्रारंभ हुआ सदस्यता बनने का। 1 महीने तक लगातार हम लोग करेंगे और हम लोग को काफी उम्मीद है कि हम लोग को जो लक्ष्य दिया गया है उसे हम लोग पार कर जाएंगे। एक साथ चलेगा या विधानसभा आएगी? नहीं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारी है। जिला में अभी प्रारंभ किए हैं, प्रखंड अध्यक्ष को अलग मिलेगी, जिला के अधिकारियों को अलग मिलेगा, विधायक हम लोगों को अलग मिलेगा, सभी लोगों को अलग अलग दिया गया है। सब लोग को सदस्य बनाने में, सबको उसमें सहभागिता की आवश्यकता है। सदस्य बनाने के लिए लेकिन आज हम लोग चुनाव के बाद प्रथम बैठक ये रखी गई है और पूरे भागलपुर कमिश्नरी में 12 सीट है विधानसभा में। 12 के 12 सीट हम लोग जीते हैं। एनडीए की जीत हुई है। इससे बड़ी बात और हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? हम लोगों के पूरे दल के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। इसलिए हमारी सारी जीत जो हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हुआ है। इसलिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए हम लोग सब सर्वप्रथम उन्हीं को सम्मानित करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपार जीत बिहार के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जीत का सहरा दिया है और आज से हमारे प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान भी पूरे बिहार प्रदेश में शुरुआत किया गया है और अभी सभी जिलों में ये सदस्यता अभियान चलेगा और हमारे एक एक प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं जदयू के, वो लोग सदस्यता का अभियान स्टार्ट करेंगे और हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है पार्टी के अधिकारियों से, प्रदेश से, कि पूरे बिहार में अधिक से अधिक 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य को बनाकर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्हें संगठित करके एकजुटता में लाए। आज जो ये लोग कार्यकर्ताओं के ही दम पर, कार्यकर्ताओं के ही बल से, कार्यकर्ताओं के ही कार्य से
पूरे बिहार में एनडीए का इतना बड़ा जीत हुआ है, तो कार्यकर्ताओं को ही सम्मानित करना हम जैसे अधिकारी, हम जैसे लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि उन कार्यकर्ताओं का देन है कि आज इस मंच पर बैठते हैं और बैठे। इसके निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में 2025 से 28 तक का सदस्यता का शुभारंभ आज विधिवत जिला से किया गया है। और जो हमारा जिला का लक्ष्य है, इस बार पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारे माननीय नेता, जो आधुनिक बिहार के निर्माता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, वो लक्ष्य दिए हैं। और हम लोगों को 2 लाख का टारगेट जिला में दिए हैं, उसको हम लोग को पूरा करना है। आज जिला का सदस्यता अभियान शुभारंभ हुआ, इसके बाद अब प्रखंड स्तर पर चलेगा, पंचायत स्तर पर चलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप देख रहे हैं कि जो हमारे इतना तादाद में, संख्या में जो कार्यकर्ता आए हैं, हम 2 लाख के लक्ष्य को पूरा करेंगे। और ये जो बिहार में प्रचंड जीत हुई थी, उसके लिए हम लोग आज पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी रखे हैं। और फिर हम लोग विधानसभा स्तर पर सम्मान समारोह रखेंगे और सदस्य। भागलपुर में मतदाता पुनरीक्षण कार्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सफल बनाने में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी चयनित पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने में मतदाता सूची का अद्यतन और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है। इस जिम्मेदारी को निभाने में सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। समारोह में उपस्थित अधिकारियों और साथी कर्मचारियों ने सम्मान पाकर खुशी जताई है। भविष्य में भी ऐसी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प किया है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन से कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्य को लेकर क्या है? देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण एवं विधानसभा आम निर्वाचन 2025 दोनों को हमारे अधिकारियों ने, समस्त कर्मियों ने, समस्त पुलिस पदाधिकारियों ने, पुलिस बल ने साथ मिलकर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है। इसी के अवसर पर आज उन लोगों को सम्मानित करने का अवसर था, जिसमें कि मैं, एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, नगर आयुक्त और नगर पुलिस अधीक्षक के साथ साथ तमाम अधिकारी उपस्थित थे। और सभी के कार्यों की काफी सराहना की गई है कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से और अनइवेंटफुल तरीके से सभी लोगों ने विशेष गहन पुनरीक्षण को भी और इस विधानसभा आम निर्वाचन को भी शांतिपूर्ण तरीके से कराया है। अब सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से हमारे सभी कर्मियों, सभी पदाधिकारियों ने इसे कराया है। और हमारी एक सीमा थी, तो जिनको पुरस्कृत किया गया है, उसके अतिरिक्त भी हमारे समस्त कर्मियों ने पूरे मनोयोग से काफी अच्छा काम किया। कितने लोगों को? करीब 350 लोगों को, पदाधिकारियों एवं कर्मियों को। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।